नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश क्लासेस कलरा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम पढ़ते हैं हैज या फिर हैव का प्रेजेंट। तो इसका प्रेजेंट पढ़ रहे हैं जिसका मतलब होता है पास है। कोई भी चीज़ जब हमें पास होना या उसका संबंध दर्शाना हो तो फिर हैज या हैव का प्रयोग करते हैं और इसका प्रेजेंट है ये। तो इसको हमने लिखा है यदि हैव यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। कैसा है दोस्तों, यदि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर दिया है तो हम हैज का प्रयोग करेंगे। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल दिया है, यदि हमारा सब्जेक्ट कैसा दिया है, प्लूरल दिया है, तो फिर हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो हैव का प्रयोग किया जाएगा किसके साथ, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं सर। दोस्तों तो मैंने यहाँ पर सभी स्ट्रक्चरों को लिख दिया है जितने इसके स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे हमने स्ट्रक्चर में लिखा है, सबसे पहले हमारा ये साधारण का स्ट्रक्चर होगा। यदि वाक्य हमारा साधारण सा दिया हुआ है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हैज़ या फिर हैव को लिखेंगे। हैज लिखेंगे या फिर हैव लिखेंगे और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। हमने लिखा यदि नेगेटिव सेंटेंस है, कैसा है वाक्य, नेगेटिव है, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हैज या फिर हैव होगा। क्या होगा, हैज होगा या फिर हैव होगा। और इसके बाद नो या नॉट। दोस्तों इसमें नो और नॉट में क्या अंतर है, तो नो को हम यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर यूज़ हो रहा है तो उसके लिए हम नोट लगाते हैं, और अगर प्लूरल यूज़ हो रहा है तो नॉट लगाते हैं। ये इसका है। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हमने लिखा यदि वाक्य क्या से प्रारंभ है, यदि वाक्य कैसा है, क्या शब्द से प्रारंभ है। यदि कोई वाक्य होता है कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये हमारे ये भी इंटरोगेट होते हैं लेकिन ये वाक्य के बीच में आते हैं। यदि वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ है तो उसके लिए सबसे पहले हम हैज या हैव लिखेंगे। क्या लिख देंगे, हैज या हैव लिख देंगे, या फिर डू या डज लिख देंगे। तो हम इस तरह के वाक्यों में नेगेटिव में भी यहाँ पर हम डू या फिर डज का प्रयोग कर सकते हैं। और डू या डज का प्रयोग हो जाएगा तो फिर केवल हैज का प्रयोग नहीं होगा, फिर केवल और केवल हैव का प्रयोग होगा। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यदि वाक्य क्या सबसे प्रारंभ है तो हम हैज या फिर हैव भी लिख सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो इसके बाद हम या और करके लिखा है हमने। यदि आप मान लो इस तरह से बनाना चाहते हैं डू या डज से, तो सबसे पहले डू, फिर इसके बाद डज, तो डू या डज होगा। सिंगुलर के साथ में हम डज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ में हम डू का, तो डू या डज होगा। इसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हम हैव। तो जब डू या डज लग जाएगा तो इसमें हैज़ नहीं आएगा, फिर केवल क्या आएगा, हैव ही आएगा। क्योंकि सिंगुलर के लिए हम यहाँ से दर्शाएंगे। यदि सिंगुलर है तो डज लगा देंगे और प्लूरल है तो डू लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। इस तरह से कब, क्यों, कैसे इन्हें हम डबल इंटरोगेटिव कहते हैं। इसको हम WH वर्ड पहले रखेंगे, इसके बाद हमारा जो वर्ड आया होगा वो रखेंगे। इसके बाद हम हैज़ या हैव रख सकते हैं, हैज़ या फिर हैव रखेंगे। इसके बाद हमारा क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट होगा, तो इसके बाद हम सब्जेक्ट को रखेंगे। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम इसके एग्जांपल देखते हैं, मैंने लिखा मेरे पास एक कार है। तो सबसे पहले दोस्तों मेरे के लिए मैं क्या लिखूँ, आई लिखूँगा। हमने आई जो होता है वो यूज़ में तो वैसे सिंगुलर होता है, लेकिन नेचर जो उसका होता है वो प्लूरल होता है, यानी वर्ब जो लेता है ये तो प्लूरल लेता है। तो हमने आई लिखा। अब आई के साथ हमने देखा हुआ कैसा है, सिंपल है, साधारण सा है। तो साधारण तो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा। तो हमने देखा सब्जेक्ट हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, आई लिख दिया। इसके बाद अब हमें हैज लगाना है या फिर हैव लगाना है। तो हमने देखा आई है, प्लूरल में यूज होता है, तो आई के साथ क्या लगा दें, हम हैव लगा दें। तो आई हैव, मेरे पास अब क्या है, एक कार है, तो एक के लिए आ लिखेंगे और कार के लिए हम कार ही लिखेंगे। ये हमारा ट्रांसलेट हो गया। तो आई हैव अ कार, इसका मतलब हो गया मेरे पास एक कार है। मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक कार नहीं है, तो सबसे पहले क्या होगा, आई होगा, आई के बाद फिर क्या होगा, हैव। आई हैव नॉट अ कार, तो आई हैव नॉट अ कार, मेरे पास एक कार नहीं है। और यदि हम इसको इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो हैव पहले जाएगा, क्या तुम्हारे पास कार है। अगर हम किसी पूछते हैं क्या तुम्हारे पास कार है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैव यू अ कार, हैव यू अ कार। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो हैव यू अ कार, और अंत में हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब हम देखते हैं अगला है मुकेश के पास 3 मकान हैं। मुकेश के पास 3 मकान हैं। तो हमने देखा मुकेश, तो मुकेश कितना है, सिंगुलर है। तो सबसे पहले मुकेश हैज, और इसका क्या है, तो मुकेश के बाद क्या है, मकान है, कितने, 3 है। तो मुकेश हैज 3 और हाउसेज।
तो मुकेश के पास 3 मकान हैं। मुकेश हैज़ 3 हाउसेस हो जाएगा। मुकेश के पास 3 मकान हैं। अगर हम कहते हैं मुकेश के पास 3 मकान नहीं है तो सबसे पहले क्या होगा, मुकेश हैज़ नो 3 हाउसेस। अगला देखते हैं, क्या तुम्हारे पास हमारी मदद के लिए समय नहीं है। तो सबसे पहले हम देखा दोस्तों, क्या शब्द से प्रारंभ हो रहा है ये वाक्य, किससे हो रहा है, क्या से। तो जब क्या से प्रारंभ हो रहा है तो हमको हैज या हैव से प्रारंभ करना है। और तुम्हारे पास यानी सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो चलो हम लिखेंगे हैव यू नॉट टाइम टू हेल्प अस। क्या तुम्हारे पास हमारी मदद के लिए समय नहीं है, या फिर अथवा करके मैंने लिखा है, या फिर हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं, डोंट यू हैव टाइम टू हेल्प अस। डोंट यू हैव टाइम टू हेल्प अस। क्या तुम्हारे पास हमारी मदद के लिए समय नहीं है। एक अगला है, मेरे पास एक अतिरिक्त पेन है। मेरे पास एक अतिरिक्त पेन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मेरे के लिए क्या लिखेंगे, आई के बाद आई को प्लूरल मानते हैं तो हैव, आई हैव आ, तो आई हैव आ एक्स्ट्रा पेन। आई हैव एक्स्ट्रा पेन, ये हो जाएगा। यदि हम कहें मेरे पास अतिरिक्त पेन नहीं है, अगर हम इसको नेगेटिव करें तो आई हैव नो या नॉट, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, नॉट। या फिर आई हैव नो एनी, यदि हम इसको ऐसे नॉट नहीं लाते तो इसको बन जाएगा नो, और इसके बाद लगा देंगे एनी और ये हट जाएगा। तो आई हैव नो एनी एक्स्ट्रा पेन, मेरे पास एक अतिरिक्त पेन नहीं है। अगर हम किसी से पूछें क्या तुम्हारे पास एक अतिरिक्त पेन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैव यू एनी एक्स्ट्रा पेन, एनी एक्स्ट्रा पेन, और ये क्वेश्चन मार्क, हैव यू यानी एक्स्ट्रा पेन, क्या आपके पास अतिरिक्त पेन है। तो वो कह सकता है यस आई हैव अ एक्स्ट्रा पेन। अगला है, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं। तुम्हारे कितने, तो इसमें शब्द आया दोस्तों कितने। जब किसी वाक्य में कितना कितनी शब्द आते हैं तो हम उनको सबसे पहले हाउ मैनी या हाउ मच से शुरुआत करते हैं। तो इसमें देखा हमने, सबसे पहले लिखेंगे हाउ, इसके बाद होगा, तो अगला है देखते हैं हम, हाउ, इसके बाद क्या लिखें देखते हैं। तो तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, तो इसको देखेंगे हम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाउ, सबसे पहले क्या होगा, हाउ। और हम देखा कि भाई बहन तो काउंटेबल है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, मैनी। अगर अनकाउंटेबल होता तो क्या लगाते, यहाँ पर मच लगाते। तो हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव यू, ये क्वेश्चन मार्क। तो तुम्हारे पास कितने भाई बहन हैं, तो हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव यू, आपके पास कितने भाई बहन हैं। नेक्स्ट है, मेरे दोस्त के पास मेरी किताब है। मेरे दोस्त के पास मेरी किताब है, तो हम इसको बनाएंगे माई फ्रेंड। अब मेरा फ्रेंड कितना है, तो एक है, तो इसके लिए क्या लगा देंगे, हैज़। माई फ्रेंड हैज़ माई बुक। अगर हम कहें मेरे दोस्त के पास मेरी किताब नहीं है, तो माई फ्रेंड हैज़ नो माई बुक। तो इस यहाँ पर हैज़ के बाद क्या लग जाएगा, नो लग जाएगा। तो माई फ्रेंड हैज़ नो माई बुक। नेक्स्ट है, आपके पास टिकट क्यों नहीं है। तो हमने देखा क्यों, तो जब क्यों, कब, क्यों, कहाँ के शब्द बीच में आते हैं तो इन शब्दों के अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले वाई और डोंट यू हैव अ टिकट, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। आपके पास टिकट क्यों नहीं है, तो हो जाएगा वाई डोंट यू हैव अ टिकट।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आप और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने